एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। दादा बापू सरकार का तकवा और उनकी परहेजगारी। खुद दादा बापू सरकार भी फरमाया करते थे कि बुजुर्गों की यादें तो हम मनाते ही हैं, लेकिन असल ये है कि उनकी ज़िंदगी को समझकर हम उनसे कुछ सीखकर अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इकबाल भाई ने अपने अशार में कहा ना कि गुस्ले काबा भी लाकर हमें दिया। तो एक बात अभी करीब में ही सिद्दीक भाई बाबला ने अपनी आंखों की देखी हुई, कानों की सुनी हुई बताई और दादा की बारगाह में पेश किया उस बात को। तो दादा ने फरमाया कि उस वक्त मैं खुद भी बाबा के साथ हाजिर था। तकवा और परहेजगारी का आप अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह के घर के अंदर जाना है, उस घर को गुस्ल देने का मौका हासिल करना है। कैसी मुबारक घड़ी, मुबारक जगह और नेकी हासिल करने का एक मौका कि उसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। उसे शरीयत जायज़ नाजायज़ का पासो लिहाज भी उस वक्त ख्याल में नहीं होता है, क्योंकि एक इश्क की धुन, एक खुशी की एक लहर पूरे जिस्म पर छाई हुई होती है कि उसे उस चीज़ का ख्याल नहीं रहता है। लेकिन जब बाबा के खाना काबा के अंदर जाने का मौका आया और बाबा के हाथ में, अब काबा शरीफ के अंदर जाने के लिए तो स्पेशल कार्ड बनते हैं और वो कार्ड जिसके पास हो, जिसे दिया जाए, वही उसके अंदर दाखिला हासिल कर सकता है। तो अब बाबा की बारगाह में ऐसा कार्ड पेश किया गया कि जिसमें नाम किसी और का था और आपसे ये अर्ज़ किया गया कि आप ये जिस कार्ड के अंदर जिस बंदे का नाम है वो नाम बताकर आप अंदर चले जाएंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। बाबा एक तरफ सुतून के सहारे खड़े हो गए और ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाया कि मैं खुदा के घर में जाने के लिए झूठ बोल कर जाऊं, खुदा के घर में जाने के लिए मैं झूठ बोल कर जाऊं कि मेरा नाम ये है, ये मेरी ज़ात को, मेरे दिल को हरगिज़ गवारा नहीं है। आप एक तरफ सुकून के सहारे घंटों खड़े रोते रहे और आपके जाने का जो वक्त था उससे पहले पहले आपका नाम का कार्ड बनकर आपके हाथ में आया और आप अपने नाम के कार्ड के साथ ही खाना काबा के अंदर तशरीफ ले गए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो ये आपका तकवा और परहेजगारी। वहाँ तो कोई पूछने वाला था नहीं था और उसमें कोई गलत काम भी नहीं करना था, अल्लाह के घर ही में जाना था, नेकी हासिल करने थे। लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है, बहुत बड़ा दर्स मिलता है कि जहां आज हम दुनियावी मामलात के लिए झूठ बोलकर, कारोबार में झूठ बोलकर और लोगों को धोखे में रखकर, लोगों को धोखा देने के लिए तरह तरह की इस चीज़ों को अपनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मौके में हमारे लिए दादा बापू सरकार की ये बात कि खाना काबा में जाने के लिए भी झूठ को रवा नहीं समझा, ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो अल्लाह ताला हमें भी दादा बापू हुजूर जैसा इश्क, उनके इश्क का सदका हमें नसीब फरमाए और हमें सही इस्लामी परहेजगारी तकवा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए।